गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम लोग आपकी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था, ड्राइव करके दिखाया था, उसका यूज़ करके ही हमको वैल्यूज़ को या आंसर्स को सॉल्व करना है या आंसर्स को निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वो डिस्टेंस फार्मूला ही मैंडेटरी है। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 2, 3 एंड 4, 1। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ये है 2, 3 एंड 4, 1। आई थिंक 1, यस 2, 3, 4, 1। तो इसको लेट कर लीजिए। पहले x1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, x2 की 4 और y2 की 1। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। We know that distance formula D is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। देन x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 माइनस x2 की 4, x1 की 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की 1 माइनस y1 की 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको परफॉर्म कीजिएगा। ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 2 जार 4 प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगी माइनस 2 से, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। देन ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 8, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 8 यूनिट आ गई। ठीक है, अगर यूनिट में से लिखा है, अगर आपको ये मीटर में दे रखा होगा तो मीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब जिस भी यूनिट में आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी उस यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको 7.1 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो करा दिया है। अभी इसमें सेकंड और थर्ड 2 पार्ट बचे हुए हैं, वो दोनों पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वो दोनों पार्ट्स आप इसी तरह से खुद करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन you now find the distance between the 2 points A and B discussed in the section 7.2। 7.2 सेक्शन जो है उसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया गया है, उसी फॉर्मूले से इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, ये भी आप खुद ही कर लेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो 0, 0 है वो आपका x1, y1 हो जाएगा और 36, 15 है वो आपका x2 एंड y2 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज आपके पास गिवन है, उसको परफॉर्म कर लीजिएगा एक्सप्रेशन को, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ये चीज़ आपको शो करना। देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स, सेम लाइन में आने वाले पॉइंट्स ही आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं जिसमें हम, तो जिसमें आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉइंट है 1, 5
लेट दिस पॉइंट इज ए 1,5, दूसरा पॉइंट है बी 2,3, तीसरा पॉइंट है आपका सी -2, -11। ये बताने हैं आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है अथवा नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब हमने अभी समझा था क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये। ठीक, अगर ये एक ही लाइन में आएंगे तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम पहले ए से बी के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक से बी के बीच की डिस्टेंस को हमने ए बी बोल दिया, तो ये निकलेगी आपकी कैसे, x2 - x1 दैट इज 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 3 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, ये बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये बचा -2 का स्क्वायर, ये हो गया √1 प्लस ये हो गया 4 √5। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो √5 है। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना है बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, ये 1 या 2 हो गया, ये हो गया x2 - 2 -x1 यानी -2 का होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूले का लगा दो, प्लस y2 यानी -11 -3 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो ये हो जाएगा आपका -2 और -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, -4 का मतलब 16 हो गया, 14 का मतलब 196 हो गया। ठीक है, अंडर रूट ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा 21। देखो ये 6 6 12 2 9 11 और 1 2 212 को फैक्टराइज कर लीजिए अगर हो जाता है। देखिए 2 1 2 2 6 12 2 5 2 3 एंड दिस इज 53। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 53, 2 अंडर रूट 53 और ये वैल्यू हो गई आपकी बी सी। ठीक है, ये क्या निकल गया, इस तरह से बी सी कैलकुलेट हो गया। अभी आपको निकालना क्या है इसके बाद, अब इसके बाद निकालना है ए सी। ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ए सी निकालने के लिए -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 - 5 -11 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -16 का होल स्क्वायर, 3 का हो जाता है 9 और 16 का हो जाएगा 256 सॉरी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 की, ये 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 6 5 65 2 अंडर रूट 65। तो इसको जरा सॉल्व कीजिएगा 2 अंडर रूट 65 को। तो देखिए इसके फैक्टर अगर हम करें 265 की तो ये हो जाएंगे, ये आपका 5 से कटेगा, 5 5 जा और 5 3 जा 56, ये हो गया 553। ठीक है, मतलब अंडर रूट में हो गया 5 और 53 के फैक्टर इसमें हो गए। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 53। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई AC। बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको तो लेके इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग लेके आना था, तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, ये अंडर रूट में वैल्यू मुझे रखी है, इनको हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू AC आ जाए तो हम कह देंगे कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली वैल्यूज को लिखेंगे जनरली। देखिए अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर रूट होता है 2.23 समथिंग होता है, तो मैं इसको 2.23 लिख दे रहा हूँ, चाहे आप इस तरह से निकाल के देख लीजिएगा। तो 2 3 4 हो जाएगा और ये पॉइंट बचेगा, 100 हो गया, 4 ये आ गया और फिर इसके बाद 42 84 चला जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स 2.2 और एक आगे तक डी इस तरह से होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 5 का। अंडर रूट 53 का हमने यहाँ निकाला हुआ है, 7 7 या 49, कितना बचेगा ये आपका बेटा, ये बचेगा इधर 4
4 9 13, ये 4 बचा आपका, तो ये 400 हो जाएगा। अभी 7 का डबल 14 हो गया, 14 और ये 400, तो इसमें आपका कितना चला जाएगा, अप्रॉक्स 2 चला जाएगा, 7.2 चला जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 और 14 2 28, ठीक। तो ये आपका 7.2 हो जाएगा। फिर अंडर 53 का 7.2 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 7 14, 14.4 हो गई, इसकी वैल्यू 14.4 हो। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, देखिए अंडर 5 की वैल्यू 2.2 थी, ये वैल्यू आपकी 7.2 आएगी, तो 2.2 की और 7.2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 2 7 14 और 2 2 4 2 7 14, ये हो जाएगा 4 8 5 1 और 2 के बाद पॉइंट 15.84 हो जाएगी, 15.84 प्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसकी तो आपने कर ही ली है, तो इसको भी आप लोग क्या करें, इसको ज़रा ऐड करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 40.4 वही 2.23 समथिंग, तो ये हो गया 3661 16.63। अच्छा, इसको हमने आगे तक नहीं निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो है और राउंड ऑफ होकर 3 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर 3 भी कर लेंगे, तो 2 3 6 ये हो जाएगा आपका, और सिमिलर 2 3 6 ये हो जाएगा, फिर ये 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और ये 5 1 6 16.0 हो गया, ठीक है। अभी हमने ये इसकी वैल्यू निकाली 16.04 अप्रॉक्स हो जाएगी, और ये कितना 16.63 अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग ये इक्वल आ रहा है, क्योंकि हमने डेसिमल की सारी वैल्यूज को इक्वलेट मतलब इक्वल नहीं ली है, और एटलीस्ट हमको 3 डिजिट तक इसका स्क्वायर रूट लेना था, बट हमने कम लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लिखा दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है, या CA। अगर ये AC है तो ये कैसा होगा, फिर आपका ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ही किया गया है, हालांकि इसका एक मेथड और होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला मेथड, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, बट हमारे पास समस्या ये है, क्योंकि हमको अभी वो मेथड पढ़ाया नहीं गया है, इसीलिए हम उस मेथड से सॉल्व कर नहीं रहे हैं, हमारे सिलेबस में आया नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल डिस्टेंस फार्मूला आया है, तो डिस्टेंस फार्मूले से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, फिर इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फिर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपने 3 स्टेप्स में इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है। फिर उनका जो डेसिमल है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लग रहा है इस तरह से, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। √5 की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ पर 212 की एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ पर √265 की एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेना यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू जो आप देखेंगे वो इन दोनों वैल्यूज़ के सम के इक्वल आएगी। ऐसा आता है तो एकदम आपका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है बेटा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 4, चेक वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। बिल्कुल सरल सी बात है, ये तो एक 5, -2 है, ठीक है, और एक आपका कितना है 6 4 7 -2 6 4 7 -2, ठीक। Let this A, B and C, these are the points. अभी ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल में आपको प्रूफ क्या करना है, कैसे करके आप बता सकते हैं कि आइसोस्केल है या नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं आप लोग, अगर इसमें कोई भी 2 साइड्स, मान लीजिए AB की जो डिस्टेंस है वो BC के इक्वल आ जाती है, तो ये सीधे सीधे आइसोस्केल हो जाएगा। AB BC के आ जाए या BC जो हो वो CA के आ जाए, एक साइड इक्वल ना आए कोई सी भी, 2 साइड इक्वल आए, 2 साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, 2
इक्वल साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, तब आपका आंसर होगा कि ये कैसी मतलब ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का बस इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम कराएंगे, ठीक है, बता देना। चलिए बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।